हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल अमर टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सिलेबस के बारे में जाना और आज हम पर्यावरण जो कि सहायक शिक्षक पे 20 नंबर का आना है उसका आज हम इकाई 1 से चालू करेंगे, पहला क्लास। तो आइए देखते हैं इकाई 1 में क्या है। स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो स्वयं के पर्यावरण को समझना में बेसिक चीज़ देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण बेसिकली पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण शब्द मतलब हमारे चारों ओर के आसपास के वातावरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इस प्रकार हम अपने आसपास के जो कुछ भी देखते हैं वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। जैसे कि नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि सभी क्या है? हमारे पर्यावरण के घटक है। मानव इसमें प्रमुख घटक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण का सबसे प्रमुख घटक क्या है तो इसमें क्या आएगा? मानव पर्यावरण का सबसे प्रमुख घटक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ भौतिक, घिरे और जैविक दशाएं उनके साथ अंतः गतिविधि को क्या करता है? शामिल करता है। यही क्या है? पर्यावरण है। अब देखते हैं पर्यावरण के घटक कितने हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। क्या क्या है? भौतिक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक। तो भौतिक घटक के अंतर्गत हम देखते हैं भौतिक घटक को ही क्या कहते हैं? अजैविक घटक है। भौतिक घटक को अजैविक घटक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज आएंगे, गैस आएंगे, पोषक तत्व, अन्य तत्व शामिल है जो क्या है? सजीव के पोषण के लिए आवश्यक है। ये क्या है? भौतिक घटक के अंतर्गत आता है। इसमें खनिज आ जाएगा, गैस आ जाएगा, पोषक तत्व आ जाएगा जो हमको क्या करता है? खनिज के बिना हमको पोषण नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दूसरा आता है जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आता है पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे, सूक्ष्म जानवर आएंगे आदि सम्मिलित की जाती है। अर्थात ऐसे जीव जो पर्यावरण में रहकर अपना पोषण स्वयं करते हैं। अपना पोषण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं एवं प्रजनन द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैविक मतलब जिसमें जीवन होगा अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं? स्वयं के पोषण करते हैं अर्थात स्वपोषी कह सकते हैं एवं प्रजनन द्वारा अपने क्या से जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। ये क्या? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा देखते हैं ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक के अंतर्गत आएगा भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सूर्य से प्रकाश जो मिलता है वो क्या है? ऊर्जा घटक के अंतर्गत आता है। सूर्य के प्रकाश से क्या है? सभी पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के प्रकार के कई मिलते हैं लेकिन हम मुख्यतः देखेंगे 2 प्रकार देखेंगे पर्यावरण के। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण का कहने का अर्थ ये है कि ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें प्राकृतिक परिवेश को शामिल किया जाता है। जैसे कि देखें भूमि है, जल है, वायु है, पादप है, जीव जंतु है। इन सभी मिलकर क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं जिसमें जलमंडल आएगा, स्थलमंडल आएगा और क्या आएगा? वायुमंडल आएगा। तो हम देखते हैं जलमंडल। पहला देखते हैं जलमंडल।
जलमंडल पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जलमंडल कर, जल मतलब पानी, मतलब पृथ्वी के समस्त जलीय भाग होगा वो क्या कहलाएगा, जलमंडल कहलाएगा, जिसमें सागर महासागर सम्मिलित है, मतलब जिसमें सागर और महासागर को शामिल किया गया है। भूपटल के 71% भाग पर क्या है, जल है, और 29% भाग पर क्या, स्थल है। मतलब जो पृथ्वी है, ग्लोब है, ग्लोब है उसमें 71% क्या है, जल है, और 29% पानी है। पानी मतलब 29% थल का विस्तार है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। अगर नीला ग्रह किसे कहते हैं तो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि 71% जल है, जल का विस्तार है। कहा जाता है कि संपूर्ण जल 97.5% महासागरीय जल है और सिर्फ 2.5% क्या है, पीने योग्य है। इसीलिए पानी का बचाव बहुत जरूरी है। 71% में महासागरीय जल का देखें, टोटल 71% का 97% में महासागर है और 2% जल क्या है, पीने योग्य है। अब देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल कितने प्रतिशत पर देखा हमने, 29% भाग पर स्थल मंडल। इसके अंतर्गत 3 परतें पाई जाती है पृथ्वी की। पहला आएगा भूपर पट्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा मंडल। इसी को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो भूपर पट्टी ये धरती से इसकी परत की क्या होती है, 100 किलोमीटर की लंबाई, किलोमीटर की ऊंचाई है। इस परत में क्या, मिट्टियाँ, सैल, मतलब भूपर पट्टी में मिट्टी पाए जाएंगे और सैल से बनी हुई है। इसका घनत्व होता है 2.7। इसी प्रकार मेंटल देखेंगे तो इस परत में सिलिकॉन, मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसका घनत्व 3.5 है। यह स्थल से 200 किलोमीटर तक है। अगर पूछा जाए कि कौन से भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है तो आपको लगाना है मेंटल। अब तीसरा देख रहे हैं मंडल। इस परत पर कठोर धातु से बना हुआ है। यह परत क्या है, कठोर धातु से बना होता है। इसमें निकिल और लोहे की प्रधानता होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। हम देखते हैं इकाई 1 देख रहे हैं, स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो पहले पर्यावरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण के घटक कितने हैं, पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद पर्यावरण में जो जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जयमंडल है, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके संरचना के बारे में देखेंगे। तो वायुमंडल को देखते हैं। तो वायुमंडल क्या है, तो इसका बेसिक देख लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का सैकड़ों किलोमीटर का मोटा आवरण होता है। मतलब ये वायु का मोटा आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह गहरा पृथ्वी से को जकड़ा हुए है। मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह गहरा भाग क्या पृथ्वी को जकड़े हुए हैं, और धरातल से इसकी ऊंचाई है 800 किलोमीटर मानी जाती है धरातल से। यह विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। अगर समुद्र तल से देखें तो 16 से 29 हज़ार किलोमीटर की क्या है, ऊंचाई है। यह गैस, जल, धूल, कण से मिलकर बना है। वायुमंडल वायु का सैकड़ों किलोमीटर का मोटा आवरण है। मतलब वायु ये जल, गैस, धूल, कण से मिलकर बना होता है। तो आज का ये पहला क्लास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार हम इसके दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे जिसमें देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। सिलेबस वाइज करते जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।